नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड के सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन ने बरहट से दर्ज की जीत। बीजेपी के गमालियल हेम्ब्रम को भारी मतों से हराया। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का परिणाम आना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बरहट से 94,840 के भारी मतों के साथ जीत दर्ज की है। उन्होंने भाजपा के गमालियल हेम्ब्रम को 39,416 वोटों से हराया है। बता दें कि गमालियल हेम्ब्रम ने 55,424 वोट हासिल किए। इस जीत के साथ हेमंत सोरेन एक बार फिर झारखंड के सीएम बनने की ओर आगे बढ़ गए हैं। वहीं जेएलकेएम के थॉमस सोरेन वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। ममता देवी ने दर्ज की रामगढ़ से जीत। आजसू की सुनीता चौधरी को दी कांटे की टक्कर। झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम आने लगे हैं। यहां रामगढ़ से कांग्रेस की ममता देवी ने करीब 6,314 मतों से जीत दर्ज की है। ममता ने 87,372 वोट हासिल किए। उन्होंने आजसू की सुनीता चौधरी को मात दी है। डुमरी से जीते जयराम महतो, बेबी देवी को हराया। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार डुमरी से जेएलकेएम के जयराम कुमार महतो ने जीत हासिल की है। उन्होंने झामुमो की बेबी देवी और आजसू की यशोदा देवी को पीछे छोड़ दिया है। जयराम महतो ने 94,496 वोटों से जीत हासिल की है। वहीं झामुमो की बेबी देवी दूसरे स्थान पर रही और आजसू की यशोदा देवी तीसरे नंबर में रही। दुमका से जेएमएम के बसंत सोरेन ने जीत दर्ज की। बीजेपी के सुनील सोरेन को हराया। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार दुमका से झामुमो के प्रत्याशी बसंत सोरेन ने जीत दर्ज कर ली है। उन्होंने 94,237 वोटों से जीत हासिल की है। उन्होंने बीजेपी के सुनील सोरेन को 14,227 मतों से हराया है। सीएम हाउस के बाहर जीत के जश्न में डूबे झामुमो कार्यकर्ता, फोड़े पटाखे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि जीत के परिणाम की खुशी में शनिवार संध्या 5 बजे बिरसा मुंडा राजपथ के हरमू चौक पर होली दिवाली मनाई जाएगी। अल्बर्ट एक्का चौक पर ईद बड़ा दिन प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। काके रोड स्थित मुख्यमंत्री निवास के समक्ष सोहराय, कर्मा, सरहुल, बाहा, माघे और जतरा मनाया जाएगा। वहीं जीत की खुशी में सीएम आवास के पास झामुमो समर्थकों की भीड़ जुटी। कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर जीत की खुशी का इजहार किया। सरायकेला से पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन बतौर बीजेपी प्रत्याशी 20,504 मतों से जीते। सरायकेला विधानसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रत्याशी चंपाई सोरेन 20,504 मतों से चुनाव जीत गए हैं, लेकिन वे कोल्हान में एनडीए गठबंधन की गिरती साख को बचाने में नाकामयाब रहे। कोल्हान की 14 में से 9 सीट पर इंडिया गठबंधन की जीत हुई है, जबकि कयास यह लगाया जा रहा था कि चंपाई सोरेन के भाजपा में आने से एक खास वर्ग का वोट भाजपा को मिलेगा, जिसका फायदा कोल्हान समेत अन्य प्रमंडलों में मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरायकेला विधानसभा सीट से तो चंपाई सोरेन अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे, लेकिन अपने पुत्र बाबूलाल सोरेन और खरसावां से सोनाराम बोदरा को भाजपा का टिकट दिलवाकर भी जिता नहीं सके। चंपाई सोरेन सरायकेला से 20,504 मतों से चुनाव जीत गए हैं। चंपाई सोरेन को कुल 1,18172 मत मिले हैं, जबकि झामुमो प्रत्याशी गणेश महाली को 97,664 मत मिले हैं। वहीं जेकेएलएम प्रत्याशी प्रेम मार्डी को 39,565 मत मिले हैं। चंपाई ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी गणेश महाली को करारी शिकस्त दी है। बता दें, चंपाई सोरेन यहां से 7वीं बार चुनाव जीते हैं। उन्होंने 5 बार झामुमो के टिकट पर जीत हासिल की है, जबकि एक बार निर्दलीय और अब की बार भाजपा के टिकट पर जीत हासिल की है।
मांडर से जीतकर शिल्पी तिर्की पहुंची पडनरा। कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। जीतने के बाद शिल्पी नेहा तिर्की सर्टिफिकेट लेने के लिए पंडरा स्थित मतगणना केंद्र पहुंची। उनके साथ काफी संख्या में कार्यकर्ता भी पहुंचे। वहीं पर कार्यकर्ताओं ने जीत की खुशी में जमकर ठुमके लगाए। पंडरा परिसर नाच गान का मंच बन गया। ढोलक के थाप पर लोग एक दूसरे के हाथ पकड़कर नृत्य करते दिखे। इसके अलावा एक से बढ़कर एक लोकगीत गाए। पूरा माहौल खुशनुमा हो गया। बोकारो के चंदनक्यारी से झामुमो के उमाकांत रजक की जीत पर निकला विजय जुलूस। बोकारो जिले की चंदनक्यारी विधानसभा से इंडिया गठबंधन के झामुमो प्रत्याशी उमाकांत रजक की शानदार जीत पर बिजुलिया में झामुमो व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस निकाला। एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर व मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया। जिंदाबाद के नारों से वातावरण गूंजित रहा। विजय जुलूस में झामुमो के मजदूर नेता चंद्रशेखर चौबे, पंचम गोप, लतीफ अंसारी, बीडी चौबे, इंद्रजीत हजारा, काजल कुमार, हेमंत सिंह, विकास चौबे, अशरफ अंसारी, जयतोष तिवारी, विकास रजक, सिकंदर राजवार, अश्विनी कुमार मेहता, टिंकर सिंह, आलोक राजवार, कलीम रजा, आदित्यनाथ चौबे, अंकुश चौबे, जितेन दास, निर्मल दुबे, जयदेव राजवार, मुनीर साईं सहित हजारों समर्थक शामिल थे। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को लगाया अबीर गुलाल। हेमंत जिंदाबाद के लगाए नारे। झारखंड में गठबंधन सरकार की जीत खुशी देखते ही बन रहा है। पूरे पंडरा स्थित मतगणना परिसर में खुशी का माहौल है। झामुमो और कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा को हराने के लिए आदिवासी एकजुट हो गए थे। सभी घर से निकलकर वोट किए। मांडर व खिजरी विधानसभा के सैकड़ों कार्यकर्ता पंडरा में जुट गए। जीते हुए प्रत्याशी को फूल माला पहनाने और उनका स्वागत के लिए सैकड़ों कार्यकर्ता गेट के बाहर इंतजार करते दिखे। कार्यकर्ताओं ने हेमंत कल पना जिंदाबाद के नारे लगाकर जनता की आवाज को बुलंद किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि झारखंड में सरकार बनते ही महिलाओं के खाते में पैसा जाना शुरू हो जाएगा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि बाहर से आए हुए नेता, विधायक और सांसद ने झारखंड के जनता को तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन झारखंड के लोगों ने कहा कि हेमंत है तो हिम्मत है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि हिमंता विश्वा असम को संभाल नहीं पाए, लेकिन झारखंड को संवारने का सपना दिखाकर वापस चले गए। केंद्र सरकार असम से हिमंता को हटाने का काम करेगी। बोकारो में कांग्रेस प्रत्याशी श्वेता सिंह ने बिरंची नारायण को हराया। पहली बार बनी विधायक। झारखंड के कुल 81 विधानसभा सीटों में इंडिया गठबंधन को बढ़त मिल रही है। वहीं परिणाम भाजपा के लिए कुछ खास नहीं रहा। बोकारो विधानसभा क्षेत्र का परिणाम काफी दिलचस्प रहा है। कांग्रेस की उम्मीदवार श्वेता सिंह ने भाजपा उम्मीदवार बिरंची नारायण को शिकस्त दी है। जीत दर्ज करने के बाद श्वेता सिंह ने कहा कि यह हमारी जीत नहीं, बल्कि बोकारो के परिवार के लोगों की जीत है। उन्होंने कहा कि जनता से जो उन्होंने वादा किया है उसे पूरा करने का प्रयास करूंगी। श्वेता सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में पानी की समस्या को दूर करने का काम किया जाएगा। शिक्षा को लेकर भी काम किया जाएगा। जो भी हमारे मैनिफेस्टो में है उस पर प्राथमिकता से काम करेंगे। यहाँ के मुद्दे को विधानसभा में उठाऊंगी और पूरी तरह से धरातल पर उतारने का काम किया जाएगा। इधर गोमिया से झामुमो प्रत्याशी योगेंद्र महतो चुनाव जीत गए हैं। जीत दर्ज करने पर उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में था। यह जीत झारखंड की जनता की जीत है। उन्होंने कहा कि बोकारो जिला भाजपा मुक्त हो गया है। सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने बयान और खोखले दावे के आधार पर झारखंड की जनता को ठगने का काम कर रही थी। झामुमो प्रत्याशी योगेंद्र महतो की पत्नी बबीता देवी ने कहा कि क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद दिया और विकास को चुना है। उन्होंने कहा कि उनके ससुर ने चुनाव के पहले जीत का आशीर्वाद दिया था और वह फलीभूत हो गया। खूंटी में भाजपा का किला ध्वस्त। झामुमो ने लहराया परचम।
झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का चुनाव परिणाम शनिवार को मतगणना के बाद पूरी तरह स्पष्ट हो गया। खूंटी और तोरपा विधानसभा क्षेत्र में दोनों सीट पर झामुमो प्रत्याशियों ने अपना परचम लहराया और बड़े अंतर से जीत हासिल की है। अनुसूचित जनजाति वाले इलाके में गठबंधन की चुनावी रणनीति एनडीए पर भारी पड़ी और इस बार भाजपा का कमल मुरझा गया। खूंटी विधानसभा सीट से लगातार 25 वर्षों तक काबिज रहे विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा को झामुमो प्रत्याशी राम सूर्या मुंडा ने पराजित किया। इसके साथ ही विधायकी का छक्का लगाने से भाजपा प्रत्याशी नीलकंठ सिंह मुंडा चूक गए। वहीं तोरपा सीट से भाजपा के 3 बार के विधायक रहे कोचे मुंडा को झामुमो प्रत्याशी सुदीप गुड़िया ने बड़े अंतर से हरा दिया है। खूंटी और तोरपा विधानसभा सीट की मतगणना के पहले राउंड से ही झामुमो के दोनों प्रत्याशी राम सूर्या मुंडा और सुदीप गुड़िया ने बढ़त बनाए रखा। अंतिम राउंड की मतगणना पूरी होते होते जीत का अंतर भी बड़ा होता गया, जिसके कारण दोनों प्रत्याशियों ने बड़े अंतरों से खूंटी और तोरपा सीट जीता। खूंटी के झामुमो प्रत्याशी राम सूर्या मुंडा और सुदीप गुड़िया ने बातचीत करते हुए कहा कि हेमंत सरकार की योजनाओं ने उन्हें जीत दिलाया है। इन दोनों प्रत्याशियों का दावा है कि आगे भी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाई जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन ने जीत का श्रेय परिवार को दिया। पोस्ट की तस्वीर। झारखंड की सियासत में पहली बार ऐसा हुआ है जब सत्तारूढ़ दल ने दोबारा जोरदार वापसी की है। सीएम हेमंत सोरेन ने इस जीत का श्रेय अपने परिवार को दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया अपने बच्चों के साथ तस्वीर पोस्ट कर लिखा है, मेरी शक्ति। वहीं नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, क्या हार में, क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं। कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी यही, वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा और मजबूती से वापस आऊंगा। अमर बाउरी को झामुमो के उमाकांत रजक ने भारी अंतर से पराजित किया है। महेशपुर से स्टीफन, चतरा से जनार्दन ने मारी बाजी। झारखंड के महेशपुर विधानसभा चुनाव में जेएमएम के स्टीफन मरांडी ने शानदार जीत दर्ज की है। उन्होंने बीजेपी के नवनीत एंथोनी हेम्ब्रोम को 61,175 वोटों से हराया, जबकि गोमिया से जेएमएम के योगेंद्र प्रसाद ने भी धमाकेदारी जीत दर्ज की। उन्होंने झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की पूजा कुमारी को 36,093 वोटों से हराया। इस सीट से आजसू ने लंबोदर महतो को मैदान में उतारा था। लंबोदर को 54,508 वोट मिले हैं। बरही से भाजपा उम्मीदवार मनोज कुमार यादव विजयी। हजारीबाग जिले के बरही विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मनोज कुमार यादव भारी मतों से विजयी हुए हैं। पहले ही राउंड से उन्होंने जो बढ़त बना ली थी वह अंत तक बरकरार रही। जीत के बाद उन्होंने ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत की और बरही के मतदाताओं के प्रति आभार जताया। हजारीबाग के बरही विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार मनोज कुमार यादव निर्णायक मतों से विजयी हुए हैं। जीत हासिल करने के बाद उन्होंने खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि यह जीत बरही की जनता की जीत है, जो जात पात से ऊपर उठकर मतदान करती है, और इस बार जनता ने ऐसा किया है। यह पूछे जाने पर कि उनके द्वारा जनता से जो वादे किए गए थे उनका क्या होगा, इस पर उन्होंने कहा कि बरही की जनता से जो वादे किए थे वह अब पूरे किए जाएंगे। मनोज कुमार यादव ने कहा कि पिछले चुनाव में हार होने के बावजूद जनता के साथ जुड़े रहे। इसी का परिणाम मिला है कि जनता ने उन पर विश्वास जताया है। वहीं उन्होंने राज्य भर में भाजपा के प्रदर्शन पर कहा कि यह मंथन की बात है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी। इस विषय पर चर्चा भी होगी। इंडिया गठबंधन ने बहुमत का जादुई आंकड़ा किया पार, 42 सीट पर दर्ज की जीत। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए मतगणना जारी है। झारखंड में 81 विधानसभा सीटें हैं। ज्यादातर सीटों पर इंडिया और एनडीए में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। अब से कुछ देर में यह साफ हो जाएगा कि झारखंड में किसकी सरकार बनने वाली है।
झारखंड में 2,91,000 अबुआ आवास को मिली स्वीकृति। आचार संहिता खत्म होने के बाद शुरू होगी प्रक्रिया। ग्रामीण विकास विभाग ने अबुआ आवास योजना के दूसरे चरण में 2,91,000 आवास को स्वीकृति दी है। दूसरे चरण में 4.5 लाख लाभुकों को आवास देना है। आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद शेष 1,59,000 आवास योजना की स्वीकृति दी जाएगी। इसके बाद इसके निर्माण के लिए आगे की प्रक्रिया की जाएगी। अब तक पहले चरण के तहत 1,99,000 आवास योजना को स्वीकृति दी गई है। पहले चरण में 2 लाख आवास देना तय किया गया था। इस तरह राज्य के मद से अब तक 4,90,000 आवासों को स्वीकृति दे दी गई है। पहले चरण के सभी आवासों पर काम जारी है। अब दूसरे चरण के आवासों पर काम होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस बार 1,13,000 आवास झारखंड को दिए गए हैं। अबुआ आवास व पीएम आवास योजना को मिलाकर एक साथ करीब 4 लाख आवासों पर काम शुरू होगा। वहीं पहले से 1,99,000 आवासों पर काम जारी है, यानी करीब 6 लाख आवासों पर काम जारी रहेगा। इधर बालू की कमी पूरे राज्य में है। इसका असर आवासों के निर्माण पर पड़ रहा है। अब एक साथ इतने आवासों के लिए बालू की उपलब्धता नहीं होने से काम प्रभावित होगा। झारखंड हाई कोर्ट ने कहा, चेक बाउंस के मामलों में संज्ञान लेने के लिए पुलिस को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं। झारखंड हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा है कि चेक बाउंसिंग के मामले एनआई एक्ट की धारा 142 के तहत अपराधों का संज्ञान लेने के लिए पुलिस को रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है और न ही अदालत को शिकायत की जांच करने के लिए पुलिस को निर्देश देने का अधिकार है। एनआई एक्ट की धारा 142(1) ए के तहत चेक अनादर के लिए धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान केवल लिखित शिकायत पर ही लिया जा सकता है। दरअसल याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप यह था कि उसने शिकायतकर्ता को 10,82,500 रुपए का चेक जारी किया था। याचिकाकर्ता के खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने के वजह से वह चेक बाउंस हो गया। शिकायतकर्ता की ओर से चेक बाउंस होने के बाद कानूनी नोटिस भेजा गया, जिसके जवाब में याचिकाकर्ता ने कहा कि चेक बैंक में डालने से पहले शिकायतकर्ता को उसकी मंजूरी लेनी चाहिए थी। इसके बाद शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज की और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत पुलिस को रेफर करने की मांग की। इस शिकायत को मंजूर कर लिया गया, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 467, 468, 120(b) और एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में यह तर्क दिया गया कि उनके खिलाफ जालसाजी का कोई आरोप नहीं है, इसलिए प्राथमिकी रद्द होनी चाहिए। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।